हेलो साथियों, वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आज आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। मैं आज वर्ल्ड जीके कराने वाला हूं, वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व की भूगोल कराने वाला हूं। विश्व के भूगोल की आज टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो इसके आगे की पार्ट आएंगे वो भी आपके सारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो इसके आज हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? दिया है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो ये देखो, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। पृथ्वी के, यदि पृथ्वी है, इसको मान लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के आसपास सौरमंडल भी होता है, सब जानते हैं। जहां तक सौरमंडल है, तो सौरमंडल पर सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? वो उसे कहते हैं हम सूर्य। उसे हम बोलते हैं सन। अगर कहा जाए सौरमंडल के बाहर, यदि सौरमंडल के बाहर एक तारा है, उसे बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी याद हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए आप याद कर लीजिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम दिया गया है। चलिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्या है? पृथ्वी को सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो दिया नहीं कि सौरमंडल के बाहर होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें सूर्य ही दिया है, प्रोक्सिमा सेंचुरी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की बाह्यतम परत है उसे हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना किरीट कोरोना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की रोशनी मतलब धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जब जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, इसे हम लोग एक फार्मूले से भी कर सकते हैं। मतलब दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमें प्रकाश की चाल भी पता है, इनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए और समय निकाल सकते हैं। बट हमें उससे बहुत सारा कठिन हो जाएगा, तो हम उसे आसान करने के लिए इसे याद कर लेंगे। तो याद करने के लिए इसे ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे। देखो, 8 मिनट 16.6 सेकेंड कर लो, या तो सीधा कर लो 500 सेकेंड। क्या कर लेंगे? 500 सेकेंड। 500 सेकेंड लगभग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा? देखो, ज्वार भाटा जो है, ज्वार भाटा सूर्य और पृथ्वी दोनों के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के कारण आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पृथ्वी पर पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण हमारे यहाँ पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि को सूर्य देखा जा सकता है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है? तो इसके जो ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, सूर्य ग्रहण के समय कभी नहीं। ठीक है, अब इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक ये हमारे ध्रुवों पर होते हैं, इसलिए हमारे मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, पोल पर होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट, क्या है, मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? किसका अध्ययन करने के लिए? तो ये जो नासा ने किया था, मैसेंजर सैटेलाइट का लॉन्च किया था, तो ये किया था बुध मतलब मरकरी का अध्ययन करने के लिए।
किसका अध्ययन करने के लिए? मरकरी का। बिल्कुल, आप क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तुल्यकाली उपग्रह कौन से होते हैं, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। तुल्यकाली उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से, मतलब कि जितने आवर्तकाल पृथ्वी का होगा उतना ही, जितने घंटे में एक चक्कर पृथ्वी लगाएगी उतने ही चक्कर में वो भी लगाएंगे, तो वो होते हैं तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली उपग्रह, तो इसे जो तुल्यकाली पृथ्वी के गिर्द घूमता है, ठीक है, तो किस दिशा में घूमता है? देखो, ये घूमता है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी कितनी पुरानी, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? पृथ्वी कितनी पुरानी, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका निर्धारण हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। कौन सा है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया पर निहित है? सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से निहित है, किस प्रकार से निहित है? तो ये जो है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पर निहित है। नाभिकीय संलयन प्रकार से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बिल्कुल सही। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसके ऑप्शन है मरकरी, मंगल, शुक्र, प्लूटो। देखो, प्लूटो पहले हमारे सौरमंडल का एक ग्रह हुआ करता था, बट उसे हटा दिया गया है। अब जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, वीनस बोलते हैं। सौर मंडल का में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो है शुक्र। क्लियर है। अब शुक्र के बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, देखो उसको भी मैं सिखा देता हूँ। शुक्र ये सबसे चमकीला ग्रह है, और ये जो पृथ्वी की तरफ से ये सेकंड नंबर का ग्रह है, पृथ्वी की तरफ से सेकंड नंबर का ग्रह है, ठीक है, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं, तो इसे आप क्लियर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखो वही क्वेश्चन आ गया है, मैंने पिछले बता दिया है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? देखो, विशालतम ग्रह है मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति है। लेकिन अब इसके क्रम कौन सा है? क्रम को देखने के लिए आप इसे नीचे मैंने पूरी इसकी लिस्ट डाल दी है, ये देखिए, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। अब सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम देखो, सबसे आकार का देखो, सबसे बड़ा हो गया, फिर दूसरे नंबर पर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, ठीक है, मंगल, बुध, ये हैं ग्रह, और इनकी जो व्यास है ये है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके जो इसका व्यास है बृहस्पति का वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जन, लाख, 1,42,796 किलोमीटर है। क्लियर है? बिल्कुल दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी सूर्य से
अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। देखो जो पृथ्वी है सूर्य से अधिकतम दूरी किस समय किस तारीख को होती है, वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी जो होती है सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। और अगर पूछा जाए न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर वो होती 3 जनवरी। क्या होती 3 जनवरी। नोट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। क्या है क्वेश्चन, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। जो ये विभाजित होती है ये 2 भाग में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर बी, 2 भाग में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है। देखो बृहस्पति का द्रव्यमान उतना है, देखो अगर हम सूर्य का द्रव्यमान कर लें, सूर्य का द्रव्यमान माने, सूर्य का द्रव्यमान जितना होगा उसका हम उसमें 1000 का भाग दे दें, जितना आपका आएगा वो होगा बृहस्पति का द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। कौन सा है, 1000वां भाग। क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना दोस्तों, बिल्कुल हाँ दोस्तों क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, पल्सर होते हैं, मतलब कि पल्सर का मतलब क्या है, भूगोल की दृष्टि से पल्सर का मतलब क्या होता है। एक देखो पल्सर बाइक भी आती है बाइक, बाइक उसका नाम पल्सर रखा गया, किस वजह से रखा। अब देखो पल्सर जो रखा गया है वो तेजी से घूमने वाले तारे, क्या है, तेजी से घूमने वाले तारे। और ये बाइक का नाम रखा गया तेजी से चलने वाली गाड़ी, इसे आप क्लियर कर लेना। पल्सर क्या है, तेजी से घूमने वाले तारे। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है। क्या है, धूमकेतु। अब धूमकेतु ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूमकेतु, धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है। जो ग्रह हैं गति का केपलर नियम बताता है कि कला विधि। देखो इसका एक फार्मूला भी याद कर लीजिए, ये होता है कला विधि, मतलब कि आवर्तकाल, आवर्तकाल। और ये दिया है ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है टी स्क्वायर अनुपाती आर क्यूब, ये आप कर लीजिए, टी स्क्वायर अनुपाती आर क्यूब, ये फार्मूला है। अब इसके बेस्ड पर हम इसे कर सकते हैं। देखिए कला विधि का वर्ग, कला विधि का वर्ग मतलब आवर्तकाल का वर्ग, और दिया है अर्ध दीर्घाक्ष के घन, अर्ध दीर्घाक्ष के वर्ग। देखो यहाँ घन दिया है तो घन वाला ऑप्शन सी, मतलब कि जो त्रिज्या का घन है उसके समानुपाती होता है। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी, किसके द्वारा देखी गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। इसके ऑप्शन है गैलीलियो, मार्टिन स्मिथ और मार्कोनी न्यूटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो जी ने देखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए को आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और दिया है, जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था। क्या है, जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था। तो ये दिया था इरेटोस्थनीज। क्या है, इरेटोस्थनीज। क्या है, इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।
यदि दोस्तों आप लोगों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली 9 PM पर शाम को क्विज होती हैं, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी, पहले की PDF मिल जाएंगी, आगे मिलने वाली भी PDF मिल जाएंगी। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।